नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। और आज मैं लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पे हम लोग जानेंगे नील GST1 और नील GST3 क्या है। दोनों में बहुत फर्क है। ऐसा नहीं कि आपने नील GST1 फाइल कर दिया तो मतलब आपका GST3 भी नील होगा। और GST1 नील मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई सेल नहीं किया। हो सकता है कि आपने उस महीने कोई भी सेल नहीं किया मगर GST1 फिर भी नील नहीं जाएगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बढ़िया से वीडियो को देखिए क्योंकि इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर है तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नील GST1 क्या है। ये है GST1 जहाँ पे हम लोग हमारा आउटवर्ड सप्लाईज का जो डिटेल्स है वो डालते हैं। सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई मतलब यहाँ पे सिर्फ सेल नहीं हो सकता है वो किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया। B2C लार्ज मतलब कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल किए मगर इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है। कोई एक्सपोर्ट किए, ओके, सप्लाई से एक्सपोर्टेड, फिर अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल किए जो 2.5 लाख से कम है। अदर्स, अनरजिस्टर्ड अदर्स जो कि B2C अदर्स होता है। फिर नील रेट सप्लाई, एग्जेम्प्टेड, नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेबल नंबर 8 मैक्सिमम केस में यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये रिपोर्ट हम लोग देते नहीं है काफी केस में, तो इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट करते हैं रजिस्टर्ड को या फिर अनरजिस्टर्ड को। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग कोई एडवांस रिसीव करते हैं तो यहाँ पे वो डिटेल्स देते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन समरी, डॉक्यूमेंट रिसूट। अब दोस्तों यहाँ पे नील GST1 कब होगा? तब होगा जब आपका ना तो कोई B2B सेल है, ना तो कोई B2C लार्ज इनवॉइस है, ना तो कोई B2C अदर सेल है, ना ही कोई नील रेट एग्जेम्प्टेड या नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई आपने किए हैं, ना ही कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया हो और ना ही कोई एडवांस रिसीव किया हो। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है उस महीने आपने कोई भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पार्टी को कोई भी सेल नहीं किया, GST सेल, ओके, मगर हो सकता है आपने नील रेट सप्लाई किया हो, नील रेटेड या फिर एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाई किया हो। उस केस में आप नील GST1 फाइल नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे रिपोर्ट देना होगा, हाँ मैंने एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाई किया है, हाँ मैंने नील रेटेड गुड सप्लाई किया है। उस केस में आप नील GST1 फाइल नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे डिटेल्स देना ही होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे फाइल नील GST1 करता हूं तो यहाँ पे वार्निंग आता है, नोट क्या, नील फॉर्म GST1 कैन बी फाइल्ड बाय यू इफ यू हैव नो आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज एट्रेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ओके। फिर नो अमेंडमेंट, आपको कुछ भी अमेंडमेंट नहीं करना। हो सकता है पिछले मंथ में आपने कोई गलत B2B को B2C में कर दिए, B2C में रेट गलत कर दिए, तो यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट आपको नहीं करना है। कोई भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपको इशू नहीं करना है, या फिर कोई भी एडवांस के ऊपर कोई भी यहाँ पे डिक्लेरेशन या फिर एडजस्टमेंट नहीं करना है। ऐसे केस में अगर ये सब सारा कंडीशन फुलफिल होता है तब जाके आपको नील GST1 फाइल करना है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई सेल नहीं किया मगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट इशू किया हो तो फिर मैं नील रिटर्न करके निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं, आपको वहां पे वो डिटेल्स देना होगा, ठीक है। अब सोचिए आपका कुछ भी नहीं है, सारा कंडीशन फुलफिल हो गया, आपने नील GST1 फाइल कर दिए, इसका मतलब क्या नील GST3 भी होगा? चलिए दोस्तों वो भी देख लेते हैं। अगर मुझे नील GST3 भी फाइल करना है तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तो यहाँ पे मुझे यस करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कब कर सकते हैं यस, हैव नॉट मेट एनी आउटवर्ड सप्लाईज, बहुत बढ़िया, कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है तो फिर मैं तो नील फाइल करूंगा, मगर एंड, यहाँ पे एंड है, हैव नॉट रिसीव्ड एनी इनवर्ड सप्लाईज एंड डू नॉट हैव एनी लायबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा बात हो गया, आपने कोई भी सेल नहीं किए, कोई भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू नहीं किए, कोई भी अमेंडमेंट नहीं किए GST1 में, कोई भी एडवांस रिसीव नहीं किए, कोई भी नील रेट एग्जेम्प्टेड नॉन GST सप्लाई नहीं किए, आपने आराम से नील GST1 फाइल कर दी, आपका कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है मगर आपने उस महीने परचेज किए थे। नील GST1 तो फाइल कर दिए पर यहाँ पे नील GST3 भी फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपका ऑलरेडी परचेज है, और परचेज अगर होगा तो 2B में आएगा, 2B में आएगा तो आपका 3B में उसका रिफ्लेक्शन होगा तो आप यहाँ पे नील फाइल नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको करने नहीं देगा, ओके, आपको वहां पे फाइल करना होगा। नंबर 1 यहाँ पे हो गया। नंबर 2 हो गया, हो सकता है कि उस महीने आपने कोई परचेस भी नहीं किया हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर आपका कोई रिवर्स चार्ज में कोई टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, ओके, कोई टैक्स लायबिलिटी बन रहा है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका कोई टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे शो करेगा रिवर्स चार्ज में।
उस केस में भी आप नील GST-3B फाइल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बोले भाई मैं अगर कोई परचेस ही नहीं करूंगा, तो फिर रिवर्स टेस्ट में आएगा कैसे? कोई सामान आया नहीं, कोई भी गुड्स आया नहीं, तो फिर जो ट्रांसपोर्टर वो रिवर्स टेस्ट में कैसे करेगा? तो लॉजिक है, मगर यहाँ पे समझिए, हो सकता है पिछले महीने उन्होंने कोई रिटर्न फाइल में देरी कर दिया हो सकता है कि पिछले महीने में वो रिटर्न फाइल में देरी कर दिया हो, तो वो टू बी में नहीं आया था तब अब आ गया है। वो टू बी में तब नहीं आया था, वो आपका क्या कहते हैं RCM नहीं आया था, अब आ गया है। अब अगर आ गया तो आपको पेड करना पड़ेगा। हो सकता है कोई परचेस भी नहीं किए, कोई सेल भी नहीं किए, मगर वो RCM अब आपका यहाँ पे 3B में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले महीने में आपका जो ट्रांसपोर्टर है वो लेट से फाइल किया था। इस केस में क्या होगा, आपको तो पे करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आगे आपका आप नील 3B यहाँ पे फाइल कर ही नहीं सकते, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, नील GST-1 और नील 3B में बहुत फर्क है। दोनों एक साथ फाइल हो सकता है कि आपका नील 3B हो, नील GST-1 दोनों एक साथ हो, मगर नील GST-1 मतलब नील GST-3B ऐसा कभी नहीं हो सकता। कब नील GST-1 होगा, कब नील GST-3B होगा, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।